ऑब्वियसली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और यदि नहीं आती है तो डिसलाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने वीडियो डिसलाइक क्यों किया, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाऊं तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम कर सकूं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक्स क्या है। एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस पार्ट 1। तो देखिए इस चैप्टर में जो है मेनली दो वर्ड्स हैं जो हम लोगों को समझना इम्पॉर्टेंट है। पहला वर्ड्स है हमारा कौन सा, एक्सोजेनेटिक्स, और दूसरा वर्ड्स है हमारा प्रोसेस। ओके, तो देखिए एक्सोजेनेटिक्स वर्ड जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा एक्सो और दूसरा वर्ड्स क्या है हमारा जेनेटिक्स। दूसरा वर्ड्स क्या है हमारा जेनेटिक्स। एक्सो मतलब क्या होता है आउटर, जेनेटिक्स मतलब क्या होता है फोर्सेस। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इनको टोटल ऐड कर देंगे तो ये क्या कहला गया हमारा आउटर फोर्सेस प्रोसेस। ऐसा चेंजेस, ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस या फिर किसी भी चेंजेस में जब हमारा आउटर फोर्स वर्क करे तो वो क्या कहलाएगा एक्सोजेनेटिक्स कहलाएगा। ओके, और दूसरा वर्ड्स क्या है हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस हम लोग किनको बोलेंगे, प्रोसेस देखिए किसी भी काम को करने का सिस्टमेटिक ढंग को या फिर तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसेस। प्रोसेस मतलब हिंदी में उनको हम लोग क्या बोलते हैं तरीका बोलते हैं। इट मीन्स वी हैव अ वे ऑफ सेपरेशन। किसी भी काम करने का या फिर किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का जो तरीका है या फिर वे है वो क्या कहलाता है हमारा प्रोसेस कहलाता है। तो आपको मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस के मदद से किसी भी चीज़ को जब सेपरेट किया जाए तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस कहलाता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए उसी को डिफाइन किया गया जो जेनेटिक्स एक्सटर्नल प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स फाउंड बाय देम इज नोन एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस। यहाँ पे जो आउटरी इन्वायरमेंटल फोर्स हैं उनके द्वारा लैंड को जब फॉर्म किया जाएगा तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस बोलेंगे। इनसे पहले आपको सेकंड चैप्टर में इंडोजेनेटिक्स प्रोसेस पढ़ाया गया होगा, जिनमें कि इंडोजेनेटिक प्रोसेस में इंडो मतलब क्या होता है इनर, जेनेटिक्स मतलब फोर्सेस। जब इंटरनल फोर्सेस के बदौलत अर्थ में चेंजेज आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं इंडोजेनेटिक प्रोसेस बोलते हैं। जब सेम इन द डेट वे जब आउटर फोर्सेस के बदौलत जब अर्थ में कोई चेंजेज आता है, लैंड फॉर्म्स में कोई चेंजेज आता है तो वो क्या कहलाता है हमारा एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस कहलाता है। ओके गाइज, आपको इंडोजेनेटिक प्रोसेस में बताया गया लैंड फॉर्म्स जो है दो टाइप से होता है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। इंडोजेनेटिक प्रोसेस के थ्रू लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है आपका जो वोल्केनो, जो भी अर्थ के अंदर मटेरियल्स है, लावा है या फिर जो भी बोल सकते हैं लिक्विड फॉर्म्स में जो मटेरियल्स है, जो एलिमेंट्स है, वो जब बाहर आता है और किसी न किसी प्रकार का फॉर्म लेता है। जिस प्रकार से वोल्केनो जब बाहर आ गया तो वो क्या पहाड़ बना देते हैं या फिर फॉल्ट्स माउंटेन बनाते हैं। ये सब क्या होते हैं इंटरनल या फिर इंडोजेनेटिक प्रोसेस के बदौलत होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं जब तक मूवमेंट करता है वो क्या होता है हमारा प्राइमरी प्रोसेस होता है। जब वो आउट लैंड से बाहर आता है तो वो क्या हो जाता है हमारा सेकेंडरी प्रोसेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अर्थ का तीसरा फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जिनको हम लोग बोलेंगे टर्सरी फॉर्मेशंस या फिर टर्सरी लैंड फॉर्म्स। वो किस प्रकार से फॉर्म होता है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस से, वो आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू। ओके गाइज, नाउ कम टू द our topics. Okay, I have just told you about the external forces, exogenetics forces. तो external forces कैसे अर्थ पे लाई करता है, तो देखिए ये क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंटल चेंजेज जो होते हैं, जिस प्रकार से मान लीजिए टेम्परेचर्स हो गया, हीट हो, टेम्परेचर्स हो गया, विंड हो गया, रिवर जो फ्लो करता है उनके मूवमेंट्स हो गए, वाटर फ्लो हो गए, ये सब सारे क्या है हमारा एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस है। ओके, इनके मदद से जो लैंड फॉर्म में चेंजेस होगा वो क्या कहलाएगा हमारा टर्शियरी लैंड फॉर्म्स कहलाएगा। ओके, सोलर एनर्जी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, काइनेटिक्स एनर्जी हो गया,
ये जितने भी हैं ये सारे क्या है हमारे एक्सोजेनेटिक्स प्रोसेस हैं। तो चलिए देखते हैं, जब एक्सोजेनेटिक्स फोर्स के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा जब हम लोग लैंड को ब्रेक करते हैं या फिर कमज़ोर करते हैं। लैंड को ब्रेक करने और कमज़ोर करने का मतलब क्या है, हमारा जो रॉक्स फॉर्म्स है, जो सेकेंडरी फॉर्म से फॉर्म हुआ है, जो सेकेंडरी वे से फॉर्म हुआ है, सेकेंडरी लैंड फॉर्म, जब वो क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं या फिर उनको कमज़ोर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा वेदरिंग कहलाता है। वेदरिंग हम लोग किनको बोलते हैं, मान लीजिए सेकेंडरी फॉर्म से क्या होगा हमारा लैंड फॉर्म किनके फॉर्म में होगा, रॉक के फॉर्म में। क्या फॉर्म होगा, रॉक होगा, सॉरी, क्या मान लीजिए रॉक है, रॉक फॉर्म हुआ, ये मान लीजिए क्या हमारा रॉक है। जब ये रॉक है, जस्ट वेट गाइस, देखिए ये रॉक फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ROCK रॉक, और ये इस प्रकार का शेप है। जब देखिए ये रॉक क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी लैंड फॉर्म हो गया। अभी मैंने आपको बताया इंडोजेनेटिक प्रोसेस में दो टाइप्स के लैंड फॉर्म हुए थे। एक प्राइमरी का काम क्या था, मान लीजिए अर्थ के नीचे से जो ये लावा फ्लो कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी हो गया। जब ये अर्थ के बाहर आ जाएगा, मान लीजिए अर्थ के बाहर आ गया ये वॉल्केनो के फॉर्म में, तो ये क्या हो गया, रॉक हो गया। रॉक का पार्ट्स रॉक बन जाता है धीरे धीरे ये। जब ये रॉक बन जाते हैं तो उनके बाद क्या होगा, जब ये रॉक को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, मान लीजिए जैसे सनलाइट पड़ रहा है, इस पर रेज पड़ रहे हैं, या फिर वाटर फ्लो कर रहा है, रिवर वाटर फ्लो कर रहा है, ये सब क्या करेंगे, जब ब्रेक डाउन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण वो चेंजिंग कहलाएगा। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग कहते हैं। जब क्या होता है, ये रॉक्स जो फॉर्म हुआ आता है हमारा सेकेंडरी फॉर्म से, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वेदरिंग कहलाएगा। तो चलिए अब देखते हैं वेदरिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये रॉक्स है, और रॉक्स में जो भी चेंजेज होगा, इनको तोड़ दिया जाएगा, मिट्टी के फॉर्म में आ जाएगा, सॉइल के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये फिर भी क्या कर, ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा, जब सॉइल के फॉर्म में आ जाएगा या फिर अदर फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, हमारा टर्शियरी लैंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो जाएगा, टर्शियरी लैंड फॉर्म। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या करना है। ओके, अभी देखिए लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ सरफेस रिजल्ट ऑफ द इंटरनल मोमेंट्स। मैंने आपको बताया जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो क्या किस प्रकार से होते हैं, इंटरनल मोमेंट्स के कारण होते हैं। और इंटरनल मोमेंट्स में दो फॉर्म होते हैं, कौन से, एक प्राइमरी लैंड फॉर्म्स और दूसरा सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स। यह मैंने आपको बताया। तो देखिए जैसे ओशियनिक क्रस्ट है, आपको यहाँ पे बताया गया है, देखिए ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये वाले पार्ट्स आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ओशियन है। ये क्या है, हमारा अर्थ है, लैंड वाले फॉर्म्स है, लैंड्स है। और नीचे क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और एक टाइम पे यहाँ पे आने के बाद वो क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर हाई होने के बाद या फिर प्रेशर हाई होने के बाद वो क्या कर रहा है, अपवर्ड फ्लो कर रहा है। और अपवर्ड फ्लो करने के बाद यहाँ पे ये क्या फॉर्म कर दे रहा है, हमारा माउंटेन फॉर्म कर दे रहा है। तो ये माउंटेन्स फॉर्म जो हुआ, ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी लैंड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, सेकेंडरी, सेकेंड। और प्राइमरी कौन सा हो गया, ये जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ तक आया, ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी लैंड फॉर्म हो गया। ओके गाइस, यहाँ तक मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जब ये देखिए, अब ये लैंड फॉर्म्स जो माउंटेन्स फॉर्म में हुए हैं, जब इनको क्या किया जाएगा, ये ओशियन वाटर से या फिर ये जो क्लाउड्स लगे हुए हैं, इनसे क्या किया जाए, ये पहाड़ को, ये माउंटेन्स को ब्रेक डाउन किया जाए छोटे छोटे पार्ट्स में, या फिर इनके जो भी मटेरियल्स हैं, रॉक्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके ग्रेनुअल फॉर्म्स में ले जाया जाए, या फिर छोटा सा ये क्या बोल सकते हैं, डिवाइड कर दिया जाए इस पार्ट्स को। तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा टर्शियरी लैंड फॉर्म्स कहला जाएगा। क्लियर है। सेकेंडरी में कौन कौन सा आ जाएगा, हमारा कॉन्टिनेंट्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन्स हो गया, ये सारे सब क्या हो रहे हैं, सेकेंडरी लैंड फॉर्म्स हैं। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक वेदरिंग्स, इरोजन्स। और एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सा है, हमारा वेदरिंग्स हो गया, इरोजन्स हो गया, यानी कटना, मिट्टी कट जाना, या पानी के कारण जो भी चीज़ हो रहा है, जो भी चेंजेज आ रहे हैं वाटर के कारण। इरोजन्स, ट्रांसपोर्टेशन वाटर के कारण वो भी होते हैं, विंड्स के कारण भी होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारा वो भी
एक्सटर्नल फोर्सेस हैं या फिर डिपोजिशंस, एक जगह से मिट्टी को उड़ा के कहीं दूसरी जगह क्या कर देना, जमा कर देना, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, डिपोजिशंस कहलाएगा। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लैंडफॉर्म गिव्स द टर्शियरी लैंडफॉर्म्स, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स है यही किनको रूप देता है, टर्शियरी लैंडफॉर्म्स का रूप देता है। जैसे कि हम लोग क्या बना लेते हैं, वैली बना लेते हैं, ड्यून्स बना लेते हैं, डेल्टा आप देख लेते होगे, यू शेप्ड का वैली देखते होगे, बर्फपारा में हो तो वहाँ पे आपको दिखता ही होगा पहाड़ किस प्रकार से। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो पहाड़ क्या हो रहा है, टूट टूट के क्या बन रहे हैं, छोटा छोटा सा जगह बन जा रहा है, प्लेन बन जा रहा है, तो वो क्या है, हमारा टर्शियरी लैंडफॉर्म्स है। जैसे हमारे स्कूल के पास है, आजू बाजू में क्या है, पूरे पहाड़ हैं, और बाद नीचे क्या है, लैंडफॉर्म्स है, तो वो क्या हो गया, वो भी कुछ टाइम पहले वहाँ भी क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे, लेकिन वो ब्रेक डाउन होकर आज क्या बन गया है, प्लेन बन गया है। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण चेंजेज हुए। जैसे टेम्परेचर कभी बढ़ जाता था, गर्मी में क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, बारिश में ज़्यादा बारिशें हो गई, जिनके कारण क्या होता था, रॉक्स में वाटर फिलअप हो जाता था, टेम्परेचर हाई एंड लो होने के कारण उनमें चेंजेज आना स्टार्ट हो गया। वो आगे मैं बताऊंगा किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से वो टर्शियरी लैंड फॉर्म में चेंज हो गया। जब प्लेन में चेंज हो जाए, माउंटेन्स या फिर किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, यदि मान लीजिए आपका प्लेन, एक प्लेन है, ओके, और वहाँ पर से क्या हो जाए, रॉक्स के जो है अदर अदर पार्ट्स डिपोजिट होते जाए, डिपोजिट होके वहाँ पे क्या एक बड़ा सा क्या बोलते हैं, लैंड फॉर्म कर दे, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी लैंडफॉर्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए क्या, एक प्लेन है, वहाँ पे हम लोग कचरा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, और कचरा फेंकते फेंकते वो क्या एक पहाड़ का रूप ले रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा टर्शियरी लैंडफॉर्म हो जाएगा। और प्राइमरी लैंडफॉर्म्स क्या हो जाएगा, सेकेंडरी लैंडफॉर्म्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वो जो प्लेन इलाका था वो क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी लैंडफॉर्म, लेकिन हम उनको चेंज किन में कर दिए, माउंटेन्स में, गार्बेज ऑफ माउंटेन्स, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, गार्बेज ऑफ माउंटेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्शियरी लैंडफॉर्म्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड्स गाइस, यस, आप समझ गए होंगे ये। तो आगे चलते देखते हैं अगला क्या है हमारा। देखिए, वेदरिंग कैंस बी ऑफ थ्री टाइप्स। वेदरिंग जो है, वेदरिंग मीन्स ब्रेक डाउन्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स, रॉक्स, जो ब्रेक डाउन्स होता है या फिर वीकनिंग्स ऑफ द रॉक्स, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेदरिंग बोलेंगे। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ये कितनी टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है हमारा मैकेनिकल वेदरिंग, दूसरा होता है हमारा, जिनको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग को हम लोग फिजिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। फिजिकल्स फोर्सेस के कारण जो चेंजेज आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल्स, मतलब जिसमें क्या हो, टच हो, कांटेक्ट हो फिजिकल्स बॉडी का, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल्स, मैकेनिकल में। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकेंड वेदरिंग, क्या है हमारा, केमिकल्स, और तीसरा है हमारा बायोलॉजिकल्स वेदरिंग्स। मैकेनिकल्स में क्या होगा, फिजिकल चेंजेस के कारण क्या होंगे, जो रॉक्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, उनमें चेंजिंग आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फिजिकल वेदरिंग कहलाएगा। केमिकल वेदरिंग में क्या होगा, जब जब रिएक्शंस के कारण, जब केमिकल रिएक्शन के कारण चेंजेज हो आएंगे किसी अर्थ लैंडफॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा केमिकल्स वेदरिंग कहलाएगा। और बायोलॉजिकल्स वेदरिंग किनको बोलेंगे हम लोग, जब कोई भी लिविंग थिंग्स के कारण जब लैंड फॉर्म में चेंजेज आए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग किनको बोलते हैं, तो मैंने बताया क्या, फिजिकल चेंजेस जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, वाटर फ्लो हो गया, ये सारे क्या है, फिजिकल, क्योंकि इसमें जो है रॉक्स को या फिर किसी भी लैंडफॉर्म्स को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या होना चाहिए, उनका कांटेक्ट होगा ही होगा, और जब कांटेक्ट होगा तो वो क्या हो गया, फिजिकल हो गया, इट मीन्स मैकेनिकल हो गया। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अभी बताया था क्या, मैकेनिकल्स और फिजिकल्स में क्या होना है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए दो बॉडी के बीच में, और जैसे ही कॉन्टैक्ट हुआ तो वो क्या कहला जाएगा, हमारा फिजिकल। और फिजिकल्स में क्या मायने रखते हैं, जैसे मैकेनिकल्स में फिजिकल मैकेनिकल सेम ही है, ओके। तो जैसे मैंने बोला टेम्परेचर्स मायने रखते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, आपने देखा होगा आपके घर में ऑनियंस आते होंगे, प्याज, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं या फिर मराठी में बोलते हैं बटाटा, पोटैटो बोलते हैं क्या, सॉरी मुझे भूल गया मैं, कांदा, सॉरी कांदा बोलते हैं, बटाटा नहीं बोलते हैं, कांदा बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आप देखते होंगे क्या, जो कांदा होता है या फिर ऑनियन होता है, उनका अपर पार्ट्स जो है वो कुछ टाइम के बाद रिमूव होता रहता है खुद। यदि आप रिमूव नहीं करोगे तो वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए
ये जो कांदा वाला या फिर ऑनियन वाले अपर पार्ट्स हैं उनमें क्या पड़ता रहता है, टेम्परेचर पड़ता रहता है। और टेम्परेचर पड़ने के कारण क्या होता है, जो कांदे के अपर वाले पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ऑनियन के अपर वाले पार्ट्स, यहाँ पे क्या होगा, पहले जब शुरू में रहता है तो मॉइस्चर्स रहता है। आप जब इनके पेल को जब आप स्किन आउट करते हो तो स्किन आउट करते हैं तो क्या उनमें नमी रहती है, वाटर का प्रेजेंस रहता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इनके अंदर जो वाटर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। और इवोपरेट होने के बाद ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और वाटर नहीं होने के कारण ये क्या होना स्टार्ट कर देता है, जो ओनियंस हैं उनसे अलग होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है। आप देखोगे यदि छोड़ दो तो देखिए, प्याज लाइए आप घर में, देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, आप उसको 3-4 दिन छोड़ दो, धूप में रख दो उसको, तो क्या होगा आपका उनका अपर वाला पार्ट जो है वो धीरे धीरे अपने खुद अलग होता जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब शैम्प का टेम्परेचर बढ़ता है और उनके अंदर जो मॉइस्चर्स होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। और इवोपरेट होने के कारण वो जो आउटर साइड के स्किन हैं वो हार्ड हो जाते हैं, और जो ओनियन से वो अलग होना स्टार्ट हो जाता है। सेम उसी प्रकार क्या होता है, रॉक्स होता है। रॉक्स में भी क्या होता है, जब टेम्परेचर सन्स का पड़ते हैं तो सन का टेम्परेचर बढ़ने के कारण इनका भी जो है मॉइस्चर्स क्या होता रहता है, गायब होता रहता है। और गायब होते हुए जब होना स्टार्ट होता है तो क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है। और जैसे ही हार्ड होता है तो ये क्या होगा, जो रॉक्स हैं उनके अदर पार्ट से ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर टूटना स्टार्ट हो जाता है, और अलग अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सफोलिएशंस बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सफोलिएशंस प्रोसेस बोलेंगे। ये ज़्यादातर आपको एरिड क्लाइमेट में, एरिड क्लाइमेट्स मतलब बोले तो जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर्स नहीं होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग्स ड्यू टू द टेम्परेचर्स। ओके गाइज, एक्सफोलिएशन समझ में आ गया होगा क्या होता है। द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स फॉल अपार्ट फ्रॉम द मेन रॉक्स, दिस इज कॉल्ड एक्सफोलिएशंस। जब क्या हो, आउटर लेयर जो है अदर पार्ट्स ऑफ द रॉक से क्या हो, अलग हो। जिस प्रकार से ओनियंस क्या होता है, अदर आउटर जो पार्ट्स है ओनियन का वो क्या होता है, अलग होता है मेन और ओनियन पार्ट से, तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सफोलिएशंस कहलाता है। सेम उसी प्रकार रॉक्स जो है टेम्परेचर्स बढ़ने के कारण, वेदरिंग चेंजेस होने के कारण से, या फिर अदर बोल सकते हैं वेदरिंग बोल सकते हैं, जैसे ज़्यादा बारिश हो गई फिर उसके बाद हीट हो गया, उनके कारण जब चेंजिंग एक रॉक्स के पार्ट्स दूसरे रॉक्स के पार्ट से अलग होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सफोलिएशंस ऑफ द रॉक्स कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल वेदरिंग मेनली अकर्स बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन्स। अब ये आपसे पूछा गया है कि आप बताइए मैकेनिकल वेदरिंग जो होता है किन किन कारण, कौन कौन से मेन कारण हैं जिनके कारण ये होते हैं। तो देखिए इनके कुछ रीजन्स हैं, कौन कौन से रीजन्स हैं जिनके कारण मैकेनिकल वेदरिंग होता है। वो मेनली रीजन्स हैं आपका टेम्परेचर। पहला टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यदि मैकेनिकल वेदरिंग होगा तो वो कब होगा, जब टेम्परेचर हो वहाँ पे। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा रीजन्स क्या है, फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट पे भी डिपेंड करता है। तीसरा है हमारा क्राइस्टल्स ग्रोथ, और चौथा है हमारा रिलीज ऑफ प्रेशर। जब प्रेशर रिलीज करता हो कोई रॉक्स तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, मैकेनिकल वेदरिंग पार्टिसिपेट करता है। और वाटर, इनके कारण जो है मैकेनिकल वेदरिंग अकर्स होते हैं। कौन कौन से रीजन्स हो गए, टोटल 5 रीजन्स हो गए। पहला क्या हो गया, टेम्परेचर। दूसरा क्या हो गया, फॉस्ट। तीसरा क्या हो गया, क्राइस्टल्स ग्रोथ। और चौथा क्या हो गया हमारा, रिलीज ऑफ प्रेशर्स। और पांचवा क्या हो गया, वाटर। ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो डिपेंड करते हैं मैकेनिकल वेदरिंग पे, या फिर मैकेनिकल वेदरिंग इन पर डिपेंड करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं पहले टेम्परेचर किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो देखिए ये टेम्परेचर किस प्रकार से डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया क्या रॉक्स है हमारे पास, ये क्या है, रॉक्स है। जस्ट वेट गाइस, रॉक्स है ये। रॉक्स में क्या हो गया, एक बार सनलाइट पड़ी इधर से, मान लीजिए सनलाइट पड़ी, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बारिश होता है। कुछ समझ में आ रहा होगा, ये क्या हो गया, रेन आ गई, क्या हो गया, बारिश हो गया। और जब बारिश हुआ तो ये क्या होगा, जो इनके अंदर है वाटर, सॉरी गाइस,
देखिए बारिश होगा तो क्या होगा, ये रॉक्स के अंदर वाटर जाएगा, और वाटर जाने के बाद जब सनरेज पड़ेगा तो वाटर क्या होगा, जब सनरेज वाटर पे, जब ये रॉक्स पे सनरेज पड़ेंगे तो क्या होंगे, जो वाटर है इनके अंदर वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इवोपरेट होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, वेपर के फॉर्म में वाटर से रॉक्स से बाहर आएगा, और जब रॉक्स से बाहर आएगा जो वाटर के कारण ये रॉक्स क्या हो गया होगा, फूल गया होगा, एक्सपेंड कर गया होगा। लेकिन जब वाटर वेपर से बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये टेंशन क्रिएट करेगा। मान लीजिए पहले आपको क्या है, अच्छा से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, एक रूम है मान लीजिए, उस रूम में आप अकेले रह रहे हैं, बड़े आराम से हैं, लेकिन क्या किया जाए, उस रूम में आपको 3-4 आदमी और डाल दिया जाए तो क्या होगा, जो पहले से आप आज़ाद थे, फ्री थे, अब क्या हो जाएगा, वो आपका फ्रीडम जो है वो गायब हो जाएगा, और आपको कम स्पेस में एडजस्ट करना पड़ेगा, जिनके कारण क्या होगा, आपको धीरे धीरे टेंशन्स क्रिएट होंगे, और टेंशन्स क्रिएट होने के कारण क्या होता है, ये जो अपर पार्ट्स होते हैं, ये जो रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्लियर है गाइस? ये मैंने आपको बताया दूसरा एग्जाम्पल्स में, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग टेम्परेचर को देखने के बाद। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट में भी क्या होता है, देखिए मैकेनिकल्स है, यहाँ पे रॉक्स हैं, रॉक्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर्स है या फिर वाटर, फ्रॉस्ट क्या होता है, जो वाटर्स के बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, आप देखते होंगे ठंडे के टाइम पे, इसमें वाटर के फ्रीज फॉर्म्स जो है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रॉस्ट कहलाता है। जब वाटर्स का जम जाए, फ्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रॉस्ट कहलाता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये क्या होता है, सेम ये रॉक्स में जाके क्या होते हैं, अंदर चले जाते हैं, और रॉक्स के अंदर जब जाते हैं फिर उनके अंदर ये क्या करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और रॉक्स जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, फैल जाएगा, फिर से एक्सपेंड कर जाएगा, और एक्सपेंड करने के बाद फिर से क्या होगा, सन की रेज इन पे पड़ेगी, और जब सन की रेज इन पे पड़ेगी तो क्या होगा, जो इनके अंदर वाटर है वो क्या होगा, इवोपरेट होगा, और इवोपरेट जैसे ही होगा तो इनका क्या होगा, जो वॉल्यूम है वाटर का वो क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। नहीं तो आप इसको चलिए, सनरेज नहीं भी पड़ रहा है, ये सेकंड कंडीशन हो गया। देखिए फर्स्ट जब पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, जहाँ भी कॉर्नर है वहाँ पे हेल्ड कर जाएंगे, वहाँ पे रुक जाएंगे ये, और जब वाटर फॉर्म में जब फर्स्ट आएगा तो वो क्या होगा, वाटर का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड करेगा, और जब एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, फिर से पहले वो जो रॉक्स था वो कॉन्ट्रैक्ट था, अब धीरे धीरे वो जब फैलेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे ये रॉक्स है, ठीक है, आप ये रॉक्स देख रहे हैं, अभी इतना बड़ा है, लेकिन अभी इनके बीच में इस प्रकार से एलिमेंट्स होंगे, आप लोग गैस देखते होंगे, लेकिन सब सट सट के होंगे, क्लियर है। लेकिन जब ये रॉक्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो क्या होगा, अब जो ये लाइंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्टेंस पे जाएगा, एक दूसरे से हट के रहेगा। क्यों, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स जब इनमें पड़ा था तो तभी ये एडजस्ट कर लिए थे, लेकिन जब फ्रॉस्ट जब पड़ा था, सॉरी, जब ये वाटर में चेंज होगा वो फर्स्ट, तो क्या होगा, ये फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, बड़ा ज़्यादा होता है। तो ये जब एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, जो इनके इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या हो जाएंगे, अब वो भी एक्सपेंड कर जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्शंस का जो साइज था वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, और बड़ा होने के बाद जो इंटरनल फोर्स है रॉक का वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, और कमज़ोर पड़ने के कारण जो पार्ट्स जितना ज़्यादा कमज़ोर होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, रॉक्स से बाहर निकलता जाएगा, और रॉक्स क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक डाउन ऑफ अर्थ रॉक्स बोल सकते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो ये फर्स्ट के कारण वेदरिंग हो गया। क्लियर है गाइस? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो क्या है आपका फर्स्ट का एग्जांपल्स है। सेटरिंग होता है, क्या होता है, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। जब फर्स्ट क्या होता है, वाटर फॉर्म में चेंज होता है जब उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारा है क्राइस्टल ग्रोथ। क्राइस्टल ग्रोथ में क्या होता है, देखिए क्राइस्टल ग्रोथ में क्या होगा, मान लीजिए समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है, आप लोग देखते होंगे, समुद्र मुंबई में है तो आप देखते ही होंगे। अर्थ के किनारे क्या होता है, अर्थ सॉरी सी के किनारे क्या है, कोई रॉक्स है। यहाँ पे क्या होगा, सी के वाटर, सी वाटर आता है, ये क्या है, सी वाटर है। आपको मालूम है सी वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे लवणस होते हैं, अल्कलाइंस वाटर होते हैं, यानी कि मीठा पानी नहीं होता जो हम लोग पीते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा
नमक उनमें ज़्यादा होता है, बहुत से मटेरियल्स उनमें मिले होते हैं सी वाटर में। ये क्या करेगा, जब सी वाटर इनसे टकराएगा ये रॉक से, तो क्या करते हैं इसमें कुछ हॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे सी वाटर जाके क्या हो जाते हैं, स्टैंड कर जाते हैं, रुक जाते हैं। और रुकने के बाद क्या करते हैं, ये कैसे हॉल करते हैं, तो देखिए ये रॉक्स में भी कुछ ना कुछ मटेरियल्स होगा, कंपोजिशंस है, केमिकल्स कंपोजिशन से क्या बनता है, रॉक्स बनता है, और वाटर भी केमिकल कंपोजिशन से ही बनता है। तो यहाँ पे जब वाटर इनसे टकराता है तो और इनका जो मटेरियल्स जो वाटर के साथ मिल सकता है वो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट कर जाता है, H2O से क्या कर जाएगा, रिएक्ट करेगा। वाटर से जब रिएक्ट करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है जो रॉक्स है उनसे वो बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रॉक्स में हॉल हो जाएंगे, होंगे या नहीं। जो मान लीजिए कुछ कोई कंपोनेंट्स है, यहाँ पे ये रॉक्स है, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स था उनको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, हॉल बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस प्रकार से हॉल बन जाएगा यहाँ पे। तो उसी प्रकार सेम होता है क्या, जो वाटर जब सी वाटर टकराता है रॉक से, तो क्या करते हैं जो कंपोनेंट्स होता है रॉक का वो क्या करते हैं, सी वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि सी वाटर के अल्कलाइन है, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, वाटर के साथ फिर से समुद्र में आ जाते हैं, तो जिनके कारण क्या होता है, रॉक्स में हॉल हो जाते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये हॉल, और हॉल होने के कारण रॉक्स क्या होता है, धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये आप हॉल देखते होंगे, ये कैसा लगता है, मधुमक्खी का छाता के जैसा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हनी कॉम्ब बोलते हैं। ओके गाइज, तो ये आपका था क्रास्टल ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक से हमारा रिलीज ऑफ प्रेशर। रिलीज ऑफ प्रेशर कैसे होता है, देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ है या फिर लैंड फॉर्म से, मानिए लैंड फॉर्म से या फिर रॉक्स है, इन पे भी मैंने बताया क्या टेम्परेचर पड़ रहा है, टेम्परेचर आया, मैं टी से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, फर्स्ट आया एफ से इंडिकेट कर दिया, और क्या आया, क्राइस्टल्स क्लियर्स आया सी से, ये सारे सी से। तो देखिए ये सारे चेंजेज आ रहे हैं, जिनके कारण क्या होगा, इतने एक रॉक्स पे इतने कारण चेंजेस आ रहे हैं, इतने क्या कहते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, तो रॉक्स में क्या होगा, प्रेशर बनेगा या नहीं बनेगा। जब प्रेशर बनेगा एक्सटर्नल, देखिए बाहरी परत पे फोर्स पे क्या हो रहा है, रॉक्स पे क्या हो रहा है, प्रेशर बन रहा है, और प्रेशर बनने के कारण क्या होगा, तो ये भी एक्सपेंड करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए हम ही लोग पे प्रेशर बनता है तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और जब माइंड को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं, कहीं दूर जाते हैं, घूम कर आते हैं। सेम उसी प्रकार क्या होता है, जब रॉक्स पर या फिर सेकेंडरी लैंडफॉर्म पे जब प्रेशर बनता है, टेम्परेचर का, फर्स्ट का, क्राइस्टल्स ग्रोथ का, तो ये क्या करता है, अपने आप को मेन रॉक्स जो है उनसे क्या करना स्टार्ट कर देता है, अलग करना स्टार्ट कर देता है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीज ऑफ प्रेशर बोलते हैं, और ये टर्सरी लैंडफॉर्म इस प्रकार से करेगा। ओके गाइस, प्रेशर किन के कारण बनता है, आपका टेम्परेचर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, क्राइस्टलाइजेशंस के कारण जो बनता है, उनके कारण जो बाहरी लेयर है वो प्रेशर क्या करता है, एग्जर्ट्स करता है किन पे, इनर लेयर पे, और इनर लेयर पे जब ये प्रेशर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, जो इनर लेयर है और जो आउटर लेयर है वो दोनों क्या होना चाहते हैं, एक दूसरे से फ्री होना चाहते हैं, और एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा फिर से वेदरिंग एग्जिस्ट करता है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए अब वाटर किस प्रकार से रोल प्ले करता है। देखिए वाटर क्या होता है, जैसे बारिश का टाइम होता है, आप देखते होंगे कहीं भी रॉक्स है या कुछ भी है, रोड भी बना होता है तो उनको भी तोड़ देता है वाटर। तो वो क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स है उनके अंदर हो जाता है, और अंदर जाने के बाद उस पार्टिकल्स को क्या कर देता है, वो सेपरेट कर देता है। जैसे आप लोग देखते होंगे मिट्टी है, आप मिट्टी हाथ में लो और उनमें क्या करो, आप पानी डालो, ठीक है, और पानी डालने के बाद आप क्या करो, देखते हो कुछ टाइम के बाद यदि उसको करे हो तो वो क्या करता है, धीरे धीरे सेपरेट कर देता है हर चीज़ को। यदि कोई भी मिट्टी है, ठीक है, आप उनमें पानी डालो और उनको थोड़ा सा मिला दो, तो कुछ टाइम के बाद देखोगे वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि व्हेन वाटर पेनिट्रेट्स रॉक्स द पार्टिकल्स गेट्स लूज। जो भी पार्टिकल्स होते हैं रॉक्स के अंदर या फिर जो भी सॉइल के अंदर, वो क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीला पड़ जाता है, और जब ढीला पड़ने के बाद क्या होता है, वो मेन रॉक्स जो है वो अलग हो जाता है। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनुलर वेदरिंग बोलते हैं। ग्रेनुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रेन के जैसा हो जाता है, ग्रेन के जैसा देखते होंगे, इनके छोटे छोटे पार्ट्स में, जैसे चना कर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए,
मोटा दाना ले लीजिए, ये सब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसलिए इनको हम लोग कहते हैं, ये वाटर के कारण क्या हो गया, हमारा वेदरिंग प्रोसेस एक्टिव हुआ, तो इसलिए वाटर भी क्या है, एक कंपोनेंट्स है वेदरिंग का। कौन से वेदरिंग का, मैकेनिकल्स वेदरिंग का। ओके गाइज, ये आज का हम लोग का टॉपिक्स था, और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, और कमेंट सेक्शंस में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया। और सबसे ज़रूरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरी विनती है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस वंस अगेन।